नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। परिस्थितियां कुछ भी हों, लेकिन नरेंद्र मोदी की शूटिंग नहीं रुकती। न कैमरों का रिजोल्यूशन कम होता है, न महामानव के कुर्ते का क्रीज टूटता है और न ही चेहरे की चमक मध्यम पड़ती है। पूरी दुनिया में ऐसा अलबेला प्रधान किसी देश के पास नहीं जो कैमरे के बिना एक कदम नहीं चल सकता। और अगर यह शूटिंग नहीं है तो फिर पूरे वीडियो में आवाज क्यों नहीं है? एक दिन पहले नागरिक उड्डयन मंत्री ने इसी जगह पर अपना रील बनवाया था और म्यूजिक लगवाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। खैर, हमारे देश के प्रधानमंत्री की शूटिंग बाजी के बीच अहमदाबाद विमान हादसे के बाद बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं। लोग इतने घबराए हुए हैं कि पूछिए मत, खासकर वो लोग जो आने वाले दिनों में एयर इंडिया के विमानों से यात्रा करने वाले हैं। लोग पुराने तजुर्बों को साझा कर रहे हैं। जो पत्रकार एविएशन यानी विमानन उद्योग को कवर करते हैं, उनके भीतर इस घटना को लेकर बहुत तरह की बातें हो रही हैं। और कुछ चर्चाएं तो ऐसी हैं कि सोच सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक 37 साल पहले इसी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इसी इंडियन एयरलाइंस का फ्लाइट नंबर ICC 113 आग के गोले में तब्दील हो गया था। वो जहाज भी बोइंग कंपनी का ही था, बोइंग 737। ये ड्रीमलाइनर है। उस विमान हादसे के बाद इंडिया टुडे मैगजीन ने हादसे की तस्वीर को कवर पेज पर छापा था और लिखा था, घरेलू विमान यात्रा भाग्य भरोसे। तो क्या वो सिलसिला आज तक जारी है? और अगर जारी है तो कौन है इसका जिम्मेदार? क्या सरकार इससे भाग सकती है? क्या एयर इंडिया इससे भाग सकता है? मैनेजमेंट बदल गया तो क्या हुआ? क्या DGCA इससे भाग सकता है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर कोई अपना पल्ला झाड़ रहा है तो यह सिर्फ बेशर्मी है। एक पत्रकार ने अपने अनुभवों और पत्रकारिता के दौरान मिलने वाली जानकारियों के आधार पर लिखा है कि वो जब भी एयर इंडिया के विमान से यात्रा करते हैं, हालांकि की नहीं है उन्होंने बहुत सालों से, तो बोर्डिंग से पहले विमान की हालत को गौर से देखते हैं, जो भी एक बाहरी के तौर पर, एक मुसाफिर के तौर पर देखा जा सकता है। यहां तक कि टायर तक की जांच करते हैं कि कहीं वो घिसा हुआ तो नहीं है, टेक ऑफ और लैंडिंग के लायक है या नहीं है। इसी के साथ एक सवाल खड़ा हुआ है कि क्या एविएशन यानी विमान यात्राओं, विमानन इंडस्ट्री को कवर करने वाले पत्रकार एयर इंडिया में सफर से भरसक परहेज करते हैं? और इसकी वजह क्या यह है कि वो जानते हैं एयर इंडिया की यात्रा खतरनाक है, इतनी खतरनाक कि कभी भी जानलेवा हो सकती है। नागरिक उड्डयन को करीब से कवर कर चुके एक पुराने पत्रकार हैं प्रदीप सुरीन। प्रदीप सुरीन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के पास आउट है और दैनिक भास्कर और CNN न्यूज 18 जैसे संस्थानों के साथ काम कर चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी है। इस पोस्ट की हर लाइन झकझोर देने वाली है, जरा गौर कीजिए। प्रदीप सुरीन ने एक सवाल से अपनी शुरुआत की है कि आप जानते हैं कि एविएशन कवर करने वाले ज्यादातर पत्रकार एयर इंडिया से यात्रा करने को सबसे लास्ट ऑप्शन, आखिरी विकल्प रखते हैं। पिछले 15 सालों में जब से मैंने एविएशन कवर करना शुरू किया, मेरी भी सबसे लास्ट चॉइस एयर इंडिया ही है। ये एक पत्रकार लिख रहा है। यह जो अहमदाबाद में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर क्रैश हुआ है, इससे कोई भी पुराना एविएशन रिपोर्टर हैरान नहीं है। बस यह घटना इतने सालों बाद क्यों घटी, यह मेरे लिए सरप्राइज है, हैरानी की वजह। प्रदीप लिखते हैं, एयर इंडिया में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर आने के 2 साल बाद ही इसके महंगे मेंटेनेंस को लेकर सवाल उठने लगे थे। पायलटों की हड़ताल और एयर इंडिया के खस्ता हाल के बीच जो सबसे हैरानी वाली बात निकल कर आई थी, जिसे कोई भी पत्रकार हिम्मत करके भी नहीं छाप पाया, वो ये कि एयर इंडिया की इंजीनियरिंग टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें साफ लिखा गया था कि कंपनी के पास अपने एयरक्राफ्ट्स के नए स्पेयर पार्ट्स खरीदने तक के पैसे नहीं है और कई सालों तक तो पुराने घिसे पीटे पार्ट्स को ठीक करके ही प्लेन उड़ाए गए। शायद आज भी वैसा ही हो रहा हो। प्रदीप आगे जो लिखते हैं वो और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। यह बताता है कि टेक्निकल इश्यूज के नाम पर भारत में मुसाफिरों को मूर्ख बनाने का दशकों से बाकायदा एक संगठित धंधा चल रहा है और इसमें सब शामिल है, विमान कंपनियां,
हवाई अड्डा प्रबंधन, डीजीसीए, सरकार, सबकी मिलीभगत है। प्रदीप सुरीन लिखते हैं, पिछले 2 दशकों में ऐसी कई घटनाएं हुई जिसमें आम यात्रियों को यह बोला जाता रहा कि कुछ टेक्निकल कारणों से एयर इंडिया की फ्लाइट रद्द हो गई है, लेकिन एयर इंडिया के पायलट और इंजीनियर दोस्त बताते रहे कि फटे पुराने टायरों या फिर घटिया स्पेयर पार्ट्स की वजह से वो प्लेन नहीं उड़ा पाए। प्रदीप लिखते हैं, मुझे यह बताने में बिल्कुल भी हिचक नहीं है कि जब भी मुझे मजबूरन एयर इंडिया की फ्लाइट लेनी पड़ी, मैंने हर फ्लाइट से पहले प्लेन के टायरों की तरफ देखा है कि कहीं ये घिसे हुए तो नहीं है। यह कितना डरावना है कि कोई यात्री जिसे भारत में विमानन इंडस्ट्री के बारे में जरा सा भी पता है, वो यात्रा से पहले जहाज के टायर चेक कर रहा है कि कुछ तो इत्मीनान रहे, सुरक्षित पहुंच जाएंगे, और जब तक लैंडिंग ना हो जाए तब तक सांस अटकी रहती है। और यह तो कल्पना से ही बाहर है कि लगातार विमान यात्राएं करने वाला कोई पत्रकार किसी खास एयरलाइन से इस कदर डरने लगे कि 12 साल से उसमें बैठा ही ना हो, वो भी भारतीय विमान यात्रा का महाराजा कही जाने वाली एयरलाइन एयर इंडिया। यह जितना हैरान करने वाला है, उससे कहीं ज्यादा परेशान करने वाला है। प्रदीप ने लिखा है, 2013 में मैंने आखिरी बार बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में दिल्ली से लंदन तक की यात्रा की थी, लेकिन उस वक्त भी प्लेन की हालत बेहद खराब थी। इंजन काफी वाइब्रेट कर रहे थे और लैंडिंग इतनी हार्ड थी कि लगा नेपाल के किसी थर्ड हैंड फ्लाइट में सफर कर रहे हो। प्रदीप ने जो अगला सवाल उठाया है वो ये कि अहमदाबाद की घटना क्यों हुई और जिम्मेदार कौन। तो इसे सीधे शब्दों में समझिए, सरकार एयर इंडिया बेचना चाहती थी और यह टाटा समूह को ही बेचना चाहती थी। रतन टाटा की भी दिली तमन्ना थी, ख्वाहिश थी कि एयर इंडिया एक बार फिर टाटा समूह के पास आ जाए, लेकिन अगर एयर एशिया और सिंगापुर एयरलाइंस के पेच को हटा भी दें तो भी टाटा की मैनेजमेंट एयर इंडिया की खस्ता हाल की वजह से इसे खरीदने से कतराती रही। मौजूदा सरकार ने एक तरह से जबरन करोड़ों रुपए के रिबेट के साथ एयर इंडिया को टाटा समूह की झोली में डाल दिया। टाटा समूह को एयर इंडिया के कबाड़ में तब्दील हो रहे फ्लीट की चिंता सता रही थी, लेकिन नए प्लेन खरीदना मारुति या हुंडई की कार खरीदने जितना आसान भी नहीं है। टाटा ने एयर इंडिया के लिए जिन नए प्लेन्स का ऑर्डर दिया, उन्हें आने में अभी भी लगभग 2-3 साल लगेंगे। ऐसे में कंपनी बेचारी क्या करती? सबसे आसान तरीका यही था कि यात्रियों को लुभाने का लोगो बदल दीजिए, एयर होस्टेस की ड्रेस अपडेट कर दीजिए और प्लेन के सीट कवर बदल दीजिए। कंपनी ने वही किया, लेकिन इंजन उसी तरह ठीक कराते रहे जैसे कोई अपनी कार को शोरूम में ठीक करवाने की जगह नजदीकी कार मार्केट में ठीक करा लेता है। प्रदीप ने सिविल एविएशन से नजदीकी वास्ता रखने वाले कुछ पुराने साथियों से बातचीत के आधार पर मिलजुल कर निष्कर्ष निकाला कि अहमदाबाद में प्लेन क्रैश की घटना को अंततः पायलट की गलती या कुछ बेहद बेतुके कारणों को वजह बताते हुए दरकिनार कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर इस घटना में कहीं भी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में दोष पाया गया तो एयर इंडिया को अपने सभी मौजूदा बोइंग 787 ड्रीमलाइनर्स को ग्राउंडेड करना होगा, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो घाटे में चल रही एयर इंडिया को पूरी तरह से बंद होने से कोई नहीं रोक सकता। आप देखिएगा, खुद सरकार भी पूरी कोशिश करेगी कि ICAO, FAA और बोइंग से आने वाली टीम को खिला पिलाकर ऐसे ही रवाना कर दिया जाए। वैसे भी ये एजेंसी अपनी कोई भी रिपोर्ट आम लोगों के साथ साझा नहीं करती, इसीलिए इनसे ज्यादा खतरा नहीं है। लेकिन टाटा समूह को जो माल चिपकाया है उसके लिए इस घटना पर पर्दा डालना कौन सी बड़ी बात है। बाकी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमीशन बनेगी, 2-3 साल में लोग इसे भी भूल ही जाएंगे। अंत में प्रदीप ने खास तौर पर 2 बातों का जिक्र किया। एक, चिड़िया के टकराने से बोइंग 787 ड्रीमलाइनर क्रैश नहीं होता, और 2, टेक ऑफ के समय दोनों इंजन चालू रहते हैं। यह सब पढ़ना और जानना कितना डरावना है। क्या सचमुच में भारत में विमान यात्राएं भगवान भरोसे, जैसा कि इंडिया टुडे ने लिखा था? एक बार फिर से इंडिया टुडे के 37 साल पुराने अंक को देखिए और अपने बदन की धमनियों में उतरती सिहरन को वजीर आजम की शूटिंग में खोजने की कोशिश कीजिए। जैसे हर हत्याकांड के बाद प्रधानमंत्री के पर्यटन का एक तमाशा होता है, वैसे ही इस बार भी जारी है।
इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।